सिस्टम दिया है उसके अंदर क्या क्या आरती करते हैं हम। सुबह जब मंगल आरती करते हैं तो संसार दावानल प्रार्थना करते हैं। लेकिन संसार दावानल प्रार्थना किसके लिए होता है? किसके लिए होता है संसार दावानल? मंगल आरती किसके लिए होता है? मंगल करने के लिए नहीं, ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है गुरु के प्रति। नहीं अच्छा। उसके बाद प्रभुपाद जी ने हमें नरसिंह आरती का सिस्टम दिया और फिर तुलसी महारानी, तुलसी आरती आप सबने सुनी होगी। इसका मीनिंग भी आप पढ़ेंगे तो इतना डीप प्रेयर है ये। तुलसी महारानी के चरणों में जो प्रार्थना है, इट्स वेरी वेरी प्रोफाउंड। तो देखते समय मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। पर अभी जब नारद मुनि ने ये प्रश्न पूछा भगवान से कि तुलसी कौन है, कैसे ये मटेरियल वर्ल्ड में आई, कैसे ये पौधे के रूप में आई, नहीं, और इनका आपके साथ क्या संबंध है, तो भगवान इन सब का उत्तर देते हुए बताते हैं, भगवान विष्णु बताते हैं कि एक पूरी परंपरा थी, राइट। हम सबका जैसे होता है ना, पिताजी, फोर फादर, उनके ग्रेट फोर फादर, ऐसे पूरा लीनिएज होता है। तो ऐसे भगवान बताते हैं कि एक डायनेस्टी थी, उसके अंदर भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए, नहीं। तो भगवान के उनमें से शुरू के 4 लोगों के नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका नाम था दर्शन सावर्णी, धर्म सावर्णी, विष्णु सावर्णी और राज सावर्णी। नहीं, क्विज के क्वेश्चंस हैं। नहीं, कौन कौन से 4? दर्शन सावर्णी, विष्णु सावर्णी, चलो सावर्णी तो याद है एटलीस्ट सावर्णी 1, सावर्णी 2, सावर्णी 3, सावर्णी। दर्शन, धर्म, विष्णु और राज। राज 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 सीक्रेट, राज राज राज। तो ये 4 भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए, नहीं। पूरी डायनेस्टी में एक के बाद एक आए थे। ये चारों एक साथ नहीं थे, पिता पुत्र 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 ऐसे करके। तो इनके लीनिएज में ये चारों बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे। लेकिन इनके बाद जो एक राजा आए, राइट, उस लीनिएज में, उनका नाम था, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ऋषभ ध्वज। कौन थे? ऋषभ ध्वज। तो ये इनके चारों लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। पर ये जो ऋषभ ध्वज थे, ये भगवान शिव के भक्त थे। शिवाइट्स और वैष्णव शुरू से रहा है ऐसा। तो ये ऋषभ ध्वज क्या थे कि भगवान शिव के भक्त तो थे ही, पर साथ ही साथ ये एक बड़ा गलत काम करते थे कि ये बाकी अन्य देवताओं की खूब मतलब समझ लो उनके प्रति खूब अपशब्द निकालते थे, उनको बुरा भरा बोलते थे, उनका बड़ा अपयश फैलाते थे। अब सब चुप बस इसलिए रहते थे क्योंकि वो किसके भक्त है? शिव जी के भक्त। शिव जी को सब रिस्पेक्ट देते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सब वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। अब शिव जी का एक स्वभाव है कि वो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं किसी से, इसलिए उनका एक नाम क्या है? आशुतोष। भोलेनाथ, क्योंकि भोले हैं वो पर इतने भी भोले नहीं है, ये मत समझिएगा कई लोगों ने ट्राई किया उनके साथ ऐसा करने का, पर उनके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं, वो भोले नहीं है राइट। तो भगवान शिव की वजह से कोई कुछ बोलता नहीं था। और भगवान शिव इतने उनसे प्रसन्न थे कि 3 युग तक भगवान उनके महल में रहे, उनके साथ, ऋषभ ध्वज के साथ। पर एक दिन क्या हो गया कि बहुत अति हो गई। ऋषभ ध्वज ने देवताओं को इतने बड़े बुरे शब्द कहे कि सूर्य देवता जो थे वो थोड़े क्रोधित हो गए। किसी के पास जब थोड़ा सा बल होता है तो सूर्य देव वैसे ही प्रकाशमान है, वैसे ही तेज है उनके अंदर, और सामने से उधर से बैकफायर हो रहा था तो सूर्य देवता ने सुना दिया उनको उल्टा। खूब उन्होंने भी सुनाया, ऋषभ ध्वज ने भी सुनाया। सूर्य देवता ने उनको कर्ष भी कर दिया कि तुम्हारा सारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, तुमको जिस चीज़ का घमंड पर बहुत धन है सब खत्म हो जाएगा। अब जब ये बात पता चली किसको? शिव जी। ऋषभ ध्वज से तो बात ही हो रही थी, शिव जी को जब पता चली, शिव जी को कैसे कैसे मेरे क्या बोलते हैं, मेरे भक्त को ऐसे कैसे कर्ष कर सकते हैं।
शिव जी अपने नंदी पे बैठ के पीछा करने लगे, किसका? सूर्य देवता का। अब सूर्य देवता के पीछे भगवान शिव लग गए। अब सूर्य देवता आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे कौन आ रहे हैं? शिव जी आ रहे हैं नंदी पे। क्यों मेरे भक्त को तुमने कर्ज किया, क्यों उसको श्राप दिया? मैं तुमको खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। शिव जी सूर्य देवता भाग के गए अपने पिता कश्यप मुनि के पास। कश्यप मुनि बोला, भाई शिव जी का तो काट मेरे पास भी नहीं है भाई, तो हम अपने परम पिता के पास चलते हैं। किसके पास? विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला, भाई देखो शिव जी इंटरफेयर नहीं करता हालांकि मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना, ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुए थे वो तो बोले उनके गुस्से के सामने जो है मैं भी नहीं टिकता। एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है, वो कौन है? अब यार सब दो अपना आराम से मौज मस्ती में है, पर शिव जी पीछे पड़े हुए सूर्य देवता के। सूर्य देवता कश्यप मुनि और ब्रह्मा जी को लेके कहाँ पहुंच गए? विष्णु जी के पास, वैकुंठ में। वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ एकदम सुंदर सिंहासन पे बैठे हुए हैं। पूरा सब कुछ यशोगान चल रहा है, सब बड़ा सुंदर। और यहाँ पे ये सब परेशान आत्मा वहाँ पहुँचे, सूर्य देव, कश्यप मुनि, ब्रह्मा जी, तीनों परेशान हैं, दुखी हैं कि क्या होगा, शिव जी क्या कर देंगे। तो भगवान ने उनको पहले तो शांत किया, बोला आप चिंता मत करो। कहाँ आ गए हो? कहाँ आ गए हो आप? कौन सी जगह पे पहुंचे थे ये सब लोग? वैकुंठ में। नहीं, वैकुंठ का मतलब ही क्या है? जहाँ कोई कुंठा नहीं है। विगत कुंठा इति वैकुंठा, मतलब जहाँ से सारे कुंठ जो है वो कहाँ चले जाते हैं? विगत, दूर चले जाते हैं, वो है वैकुंठ। तो विष्णु जी ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, आपका कोई भी समस्या है, कोई भी टेंशन है, उसका समाधान निकालेंगे। इतनी देर में कौन पहुंच गए वहां पे? पीछा कौन कर रहा था? शिव जी। हाँ, नींद आ रही कुछ लोगों को, तो शिव जी पीछा कर रहे थे। नहीं, बाकी तो सब पहले से पहुंचे थे। शिव जी आए, वो भी वहां के वातावरण को देख के क्या हो गए? बड़े प्रभावित हो गए। जैसे रंग में हम जाते हैं वैसा हमारा हो जाता है ना। मंदिर आते हैं कितना पॉजिटिविटी फील होता है, बाहर जाते हैं निगेटिविटी फील होता है। वैकुंठ में पहुंचे शिव जी, उनका भी जो टेंशन था, उनका भी जो क्रोध था, वो क्या होगा? शांत हो गया। ये भी तो एक कुंठ है ना, एंग्जाइटी है ना एक प्रकार का, क्रोध जो है। फिर भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि देखो आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, जो समस्या है उसका समाधान ढूंढना है ना, जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व करना है। फिर भगवान ने बोला शिव जी को कि देखो आप जितने टाइम में यहाँ पे आए हो, वैकुंठ में आए हो, पृथ्वी पे क्या हो गया? 21 जनरेशन बीत गया तो आप जिसके लिए लड़ने के लिए आए हो वो तो चला गया है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करता है ना ऊपर के लोगों में भी। नहीं, किन के बारे में सुना है आपने ऐसा? नहीं, बलराम जी के बारे में। बलराम जी का विवाह हुआ था किन से? रेवती से। नहीं, तो जो रेवती के पिता थे रैवत महाराज, नहीं, तो वो अपने पुत्री के लिए जब वर ढूंढ रहे थे तो उनको पृथ्वी लोक में कोई मिला ही नहीं जो जिसका विवाह अपनी पुत्री से करा सके। तो किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। बोले मेरी बेटी के लिए भाई अच्छा सा वर बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो आपकी बेटी इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इसके अंदर इतने गुण हैं कि ये तो सिर्फ भगवान की पत्नी बनने लायक। तो आप जाइए, बलराम जी हैं, उनसे इनका विवाह कराइए। तो जब वो नीचे आए तब तक क्या हो चुका था युग के युग बदल गए थे, है ना। ब्रह्मलोक में जाना, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? कितने युग के बराबर? हाँ, 12 घंटे 1000 चतुर्युग के बराबर, और बाकी के 12 घंटे 1 और 1000 चतुर्युग के बराबर का एक दिन है, ये सोचिए। तो अब रायवत जी को वहाँ आने जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, पास में थोड़ी है, दिल्ली चले गए पकड़ के गाड़ी तो जब तक वापस आए तब तक यहाँ पे सब नज़ारा बदल चुका था। वो थे सतयुग में, यहाँ पे क्या आ चुका था? द्वापर युग आ चुका था। तो जो सतयुग में लोगों की हाइट होती थी कितनी होती थी पता है? हाँ, 21 हाथ के बराबर। पहले फुट से नापते थे ना, नहीं तो ऐसे 21 टाइम्स इतना होता था। अभी कलयुग में कितना होता है पता है आपको? 3.5। अपने हाथ से नापिएगा, दूसरे से नहीं। आप अपने हाथ से नापेंगे आपका 3.5 ही होगा, कोई भी हो उसका हाइट उतना ही होता।
तो सतयुग में था 21, फिर उसके बाद घट के 18, फिर उसके बाद 12, फिर अब 3.5 रह गए। तो जब बलराम जी के पास आए तो बलराम जी थे छोटे और जो रेवती थी वो थी ऊंची। अब कैसे होगा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन फिर भी उसमें तो कंपैटिबिलिटी है। ये कहाँ 21 फुट और ये कहाँ, बहुत अंतर है 9 फुट में। तो बोले कैसे होगा? तो बलराम जी ने क्या किया था, अपने हल से उनके हाइट को अपने लेवल में कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने बोले कि भाई आप शिव जी, आप जिसके लिए गुस्सा कर रहे थे अब वो विषय ही खत्म हो गया है, क्योंकि 21 पीढ़ियां बीत गई हैं, नहीं तो इसीलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके भगवान ने क्या किया, उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया। अब उसी जनरेशन में एक और राजा हुए जो कि भगवान विष्णु के बड़े अच्छे भक्त थे। ये इनका नाम था, नहीं हंस ध्वज भी थे उस जनरेशन में, पर ये जिन राजा की मैं बात कर रहा हूँ ये तुलसी महारानी के पिताजी बने बाद। तो इनका नाम था धर्मध्वज और कुशध्वज, 2 राजा थे जो कि भगवान विष्णु के भक्त बने। तो इसमें जो धर्मध्वज थे उन्होंने भगवान से अर्जी लगाई ऐसा कि हमें एक संतान चाहिए जो कि आपकी कृपा से। तो धर्मध्वज की पत्नी थी, उनका नाम था माधवी। तो माधवी के गर्भ में एक बहुत ही एफल्जेंट, नहीं मतलब जब वो शिशु उनके गर्भ में था तो उनके शरीर से ऐसी दिव्य आभा, ऐसी कांति निकलती थी जिसको देख के सब लोगों को लगता था कि इसके गर्भ में कौन ऐसा है, नहीं। और काफ़ी समय तक वो जो शिशु था उनके गर्भ में रहा, काफ़ी समय तक। और जब वो आई बाहर तो वो एक सुपुत्री, एक पुत्री के रूप में आई और उनका नाम क्या रखा गया, तुलसी। तुलसी का मीनिंग बताया था मैंने आप सबको बस, कि वो जिनके समान कोई और नहीं था। तो वो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी, इनके इतने दिव्य गुण थे उनके अंदर कि उनका नाम रखा तुलसी। और तुलसी आते ही फिर वो चली गई तपस्या करने के लिए। कहाँ पे तपस्या करने लोग कहाँ जाते हैं? हाँ, बद्रीनाथ। नहीं बोलते भगवान को जब तपस्या करना होता है जाते हैं बद्रीनाथ। जब खाना खाना होता है कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ। नहीं अपना ऐश्वर्य दिखाना होता है कहाँ जाते हैं? सोना होता है कहाँ जाते हैं? रामेश्वर, साउथ। तो ये जो बद्रीनाथ है ये तपोभूमि है, तपस्या की भूमि है। तो तुलसी महारानी वहाँ जाके तपस्या करने लगी। उनकी ऐसी कठोर तपस्या थी कि वो क्या करती थी, गर्मी के दिनों में अपने चारों तरफ आग जला के, मतलब 4 कोनों पे आग जला के उसके बीच बैठती थी गर्मी के दिनों में। ऊपर से सूर्य की तपस, मतलब 5 तरीके से आप सोचो गर्मी आ गई। ठंड के दिनों में क्या करते थे, नेक डीप ठंडे पानी में जाके और खड़ी रहते थे, ऐसी तपस्या करते थे। बताते हैं कि 10,000 सालों तक उन्होंने जो तपस्या करी उस दौरान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्रूट्स और कुछ रूट्स, कंदमूल खा के बिताया। अगले 20,000 साल उन्होंने कैसे बिताए, सिर्फ हवा पे। अगले 40,000 साल नहीं, अगले 20,000 साल पत्तों पे, जो नेचुरल फॉलिंग लीव्स होते हैं, पेड़ से जो गिरते हैं, ऐसा भी नहीं कि तोड़ के, जो गिरते हैं वो पत्ते खा के। 40,000 साल कैसे, हवा पे। और बाकी के 10,000 साल उन्होंने एक पैर पे खड़े होके और भगवान की ऐसी सुंदर तपस्या करी। तो इस तपस्या से प्रसन्न होके कौन आए? ब्रह्मा जी। अब सोचिएगा कि हमें ऐसी तपस्या करना हमारे लिए तो 16 माला मुश्किल पड़ता है क्लास में आँख खोल के रखना मुश्किल पड़ता है ऐसी तपस्या तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये सब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुलसी महाराज ने इतनी कठोर तपस्या करी कि उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए। और फिर ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा नहीं कि आपके तप का क्या कारण है। फिर उन्होंने अपना पास्ट लाइफ बताया, तुलसी महारानी का पास्ट लाइफ बताया कि वो पिछले जन्म में कहाँ थी, भगवान के धाम में थी, एक सखी के रूप में थी। नहीं पर भगवान जब अपनी लीला का मंचन कर रहे थे तो भगवान की लीला से तो सब आकर्षित हो जाते हैं। तो तुलसी महारानी भी उनके प्रति आकर्षित थी। तो भगवान के समीप जाते ही वो मूर्छित हो गई। भगवान के स्पर्श पाने मात्र से वो मूर्छित हो गई और गिर गई।
तो भगवान ने उनको उठाया। अब ये जब राधा रानी ने देखा कि भगवान किसी और स्त्री का संग कर रहे हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने फिर तुलसी महारानी को कर्ज किया क्या कि तुमको जाना पड़ेगा मटेरियल वर्ल्ड में। नहीं, तो ये जब कथा ब्रह्मा जी को उन्होंने सुनाई तो फिर उनसे बोला कि मैंने ये तपस्या इसलिए करी ताकि मुझे भगवान नारायण पति के रूप में, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण पति के रूप में मिले। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई कि जैसे आप आध्यात्मिक जगत में थे वैसे ही भगवान के एक सखा थे, उनका नाम था सुदामा। ये वो वाले सुदामा नहीं जो गाते हैं ना, क्या भजन गाते हैं अरे द्वार पाल, वो वाले सुदामा जी नहीं है, जो दूसरे सुदामा जी थे। तो सुदामा जो थे वहाँ पे, तो वो भी ऐसे भगवान की जब लीलाएं होती थी तो सब आकर्षित होते थे। व्हाट टू स्पीक ऑफ कि ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ पौधे, वट वृक्ष और जो भी होते सब भगवान की लीलाओं से आकर्षित। तो सुदामा भी भगवान से आकर्षित थे, लेकिन इनका थोड़ा सा आकर्षण किसके प्रति था? तुलसी के प्रति था। तो इनको भी राधा रानी ने ऐसा श्राप दिया था कि आपको भी कहाँ जाना पड़ेगा? भौतिक जगत में जाना पड़ेगा और असुर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक जगत में रह के भी आपकी इच्छा क्या है? भोग करने की इच्छा है, भगवान से सेपरेट हो। हम सबके इस धराधाम इस पृथ्वी में आने का कारण क्या है? वाई डू वी केम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड? क्योंकि हम भगवान से सेपरेट होके भोग करने की इच्छा थी हमारी। तो भगवान ने बोला यहाँ तो चलेगा नहीं, एक शेर एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है वहाँ का राजा तो भगवान है। तो इसलिए फिर भगवान ने भौतिक जगत बनाया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने सुना है कि ये सुदामा जो है वो आया है इस भौतिक जगत में किस रूप में? शंखचूड़ के रूप में। हरि बोल। तो वो शंखचूड़ जो है, अभी आपका विवाह डायरेक्टली कृष्ण से नहीं होगा, तुलसी महारानी को उन्होंने बताया। आपका विवाह पहले किससे होगा? शंखचूड़ से होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके फिर भगवान की व्यवस्था से आपको जो आपकी इच्छा है वो जरूर पूर्ति होगी, आपको भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन बीच में ये एक स्टेज आएगा कि आप कौन से। अब शंखचूड़ का क्या था हिस्ट्री? शंखचूड़ का हिस्ट्री पता है किसी को? शंखचूड़ कौन था, वो कैसे आया? तो हाँ, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कि हम कई बार जलंधर सुनते हैं, कई बार शंखचूड़ सुनते हैं। तो एक भक्त से हमने चेक किया था, तो उन्हें बताया कि देखिए भगवान की जो लीला है वो हर बारी रिपीट होती है ना, इतने सारे युग आते हैं, रिपीट होते हैं। तो इट कुड बी इन डिफरेंट एजेस, अलग अलग युगों में हो सकता, कल्प भेद जिसको बोलते हैं उसमें। पर ये दोनों डिफरेंट पास्ट टाइम, सिमिलर है, एक जैसा ही है पर डिफरेंट। तो जलंधर की भी कथा आती है, शंखचूड़ की भी आती है। तो ये शंखचूड़ का क्या था कि जो नहीं, ये दूसरा अभी आप देखो कि भगवान की लीलाओं में एक ही नाम के कई बारी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे सांब थे, भगवान के जो पुत्र थे कई सारे, प्रद्युम्न थे, अनिरुद्ध थे, संकर्षण। तो ऐसा ये रिपीट भी होंगे अलग अलग, पर ये अभी जो शंखचूड़ की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो डिफरेंट है रादर देन वो शंखचूड़। तो ये जो शंखचूड़ थे ये इस भौतिक जगत में आए, वो कैसे? तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तक्ष, नहीं प्रजापति तक्ष, और वैसे ही ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं कश्यप। कश्यप के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप। और ये जो दक्ष थे इन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, तो फिर नारद मुनि ने उनको कन्वर्ट कर दिया, ब्रह्मचारी बना दिया। फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी नारद मुनि। तो अब दक्ष ने सोचा अब मैं बेटे पैदा ही नहीं करता अब नो मोर बेटास, ओनली बेटीज तो फिर उन्होंने 13 पुत्रियों को जन्म दिया। तो उनमें से एक पुत्री का जो है वो विवाह हुआ था कश्यप मुनि से, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनके एक पुत्र हुए, उनका नाम था दम्भ। अब वो जो दम्भ थे उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी।
क्यों? क्योंकि उनके जितने भी भाई थे, जितने भी संबंधी थे, सबको पुत्र उत्पन्न हुआ था, पर उनको पुत्र नहीं था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। पुष्कर, पुष्कर क्षेत्र जानते हैं, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर। वहाँ जाके उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी। तो जब भी कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले किसको कष्ट होता है? हाँ, इंद्र को। उनको क्या लगता है कि तपस्या क्यों कर रहा है? मेरी गलती गई। तो इंद्र फटाफट गए भाग के ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी देखिए आपकी तपस्या कर रहा है वो क्या कारण है बताइए। बोले मुझे तो पता नहीं, तपस्या तो कर रहा है मेरे लिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कर रहा है। तो चलते हैं किसके पास? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान ने बोला आप लोग चिंता मत करो, ये इसकी कोई वैसी मनसा नहीं है, ये बस क्या इच्छा है इसको कि इसको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो कि इसके वंश को आगे बढ़ा सके। फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला आप जाओ उनको आशीर्वाद दो और उनको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो उनके पुत्र हुए कौन? शंखचूड़, दम्भ के पुत्र हुए शंखचूड़। अभी शंखचूड़ भी बड़े प्रतापी थे, क्योंकि उत्पन्न कैसे हुए? ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए, भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए, तो प्रतापी थे, बड़े बलवान थे। पर पहले के समय में जैसे होता था, सारे राजा जो हैं वो भगवान की तपस्या करते थे, तो इन्होंने भी तपस्या करी नहीं। और उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। उनको क्या वरदान दिया? कि क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है इसलिए आपका कभी अमंगल नहीं होगा। और ब्रह्मा जी ने उनको एक लॉकेट दिया, कुछ जगहों पे आता है कवच दिया है, कुछ लॉकेट दिया, उसका नाम था सर्वमंगलमय। क्या नाम था? सर्वमंगलमय। कि आपका कभी अमंगल होगा ही नहीं, आपका हमेशा मंगल ही। तो फिर शंखचूड़ ने अपनी इच्छा बताई ब्रह्मा जी को। कौन सी वाली? तुलसी वाली, जब वो सुदामा के रूप में थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो तुलसी भी प्रकट हो चुकी है, अब आप फटाफट भाग के जाओ। कहाँ? बद्रीनाथ, वहाँ पे वो है, उसको भी मैंने वर दिया है और आपको भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाओ। तो दो चीज़ें उनको दी, एक दिया क्या? सर्वमंगल में जो लॉकेट था, और दूसरा बताया कि वहाँ जाओ बद्रीनाथ, वहाँ पे वो है। तो अब शंखचूड़ कहाँ पहुँचते हैं? बद्रीनाथ पहुँचते हैं। बद्रीनाथ पहुँचते हैं। अब वहाँ पे तुलसी महारानी को जैसे ही देखते हैं, तो तुलसी महारानी थी इतनी अद्भुत दिखने में, इतने सुंदर, उनका बॉडली फीचर्स इतना सुंदर था, और वैसे भी इतने सालों की तपस्या करी थी। कोई भी जब व्यक्ति तपस्या करता है ऑटोमेटिकली उसके शरीर का तेज, उसके शरीर का जो आभा है वो निखर के आ जाता है। इतने हजारों साल की तपस्या, भगवान का आशीर्वाद मिला था। तो जैसे ही उनको देखा, उनके प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया। और जो तुलसी महारानी थी, क्योंकि उनको भी आशीर्वाद मिला था ब्रह्मा जी से कि आपको फर्स्ट मैरिज किससे करना होगा? शंखचूड़ से। तो वो भी सी ऑल्सो स्टार्टेड टू ब्लश, उनको भी थोड़ा साई, वो भी शर्माने लगे। तो तुलसी महाराज ने सोचा थोड़ा टेस्ट करते नहीं। तो शंखचूड़ को उन्होंने बोला कि देखो ये तो बहुत गलत है, आप ऐसे निर्जन स्थान पे आए हो और एक स्त्री के साथ, स्त्री की तरफ देख रहे हो, उनसे बात करना चाहते हो, ये तो बहुत गलत है। अकेले स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि देखो स्त्री का जो स्वभाव होता है वो पुरुष के पतन का कारण बनती है, उसको आकर्षित कर लेती है, उसको मोह में बांध के रखती है, जाल में बांध के रखती है। और स्त्री का जो स्वभाव होता है वो बड़ी कामुक होती है, लस्टी होती है। ऐसे करके वो क्या करी थी? शंखचूड़ को टेस्ट करने का प्रयास किया। भागवतम में भी दीति कश्यप संवाद आता है, उसमें स्त्री का स्वभाव बड़ा मतलब बहुत ही डिटेल में बताते। राधा गोविंद महाराज एक कथा में बता रहे थे कि स्त्री का स्वभाव ऐसा होता है कि वो बात किसी और से करेगी, देखेगी किसी और को और सोचेगी किसी और के बारे में। तो तुलसी महाराज ने ऐसे ही शंखचूड़ को टेस्ट करने का प्रयास कर रही थी। नहीं बोली कि स्त्रियाँ बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर चास्टिटी नहीं होता, उनके अंदर पवित्रता नहीं होती। तो शंखचूड़ ने बोला नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हर जगह कुछ लोग होते हैं जो कि सही नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि सभी गलत है कि नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो भगवान के भारे हैं, लक्ष्मी देवी भगवान के प्रति कितनी चेष्ट है कि नहीं। सुतपा का उदाहरण दिया,
और सरस्वती देवी का उदाहरण दिया, गंगा माता का उदाहरण दिया, सबका उदाहरण दिया। बोले कि देखो ये सब कितनी चेस्ट लेडीज है भाई, भगवान के प्रति, अपने पति के प्रति इनका कितना समर्पण है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो फिर तुलसी महारानी और शंखचूड़ के बीच में कुछ डिस्कशन होता है। फाइनली तुलसी महारानी कहती है कि नहीं, मैं तो आपको टेस्ट कर रही थी, ऐसा नहीं है कि सारी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, और हर स्पीसीज़ में, चाहे वो मेल स्पीसीज़ हो चाहे फीमेल स्पीसीज़ हो, हर में कुछ अच्छे और कुछ खराब लोग होते हैं। इसी बीच फिर ब्रह्मा जी आके बोले, तुम लोग पागल हो, दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब करने में वो उसका टेस्ट कर रहा है, वो उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, ये सब करने की क्या आवश्यकता है, फटाफट जो आपको आशीर्वाद मिला है उसको करो, उसको आगे करो। तो फिर इस प्रकार से दोनों का वहीं पे विवाह कराते हैं ब्रह्मा जी प्रीस्ट बन के। सारे देवी देवता वहाँ पे आते हैं, उनको खूब आशीर्वाद देते हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों जो है वो साथ में रहेंगे। अब क्योंकि शंखचूड़ को वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, भगवान की कृपा प्राप्त थी, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसका ऐश्वर्य फैलने लग गया। नहीं, बहुत शक्तिशाली, बहुत ही प्रतापी राजा के रूप में वो उभर के आने लग गए। नहीं तो इतने बलवान हो गए कि ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में कोई नहीं था जो कि उनको हरा सकता था। सारे देवता और नीचे के लोकों में जितने भी भूत प्रेत पिशाच जितने भी सब थे, सब उनके अधीन हो गए। अब देवताओं को कष्ट होने लग गया कि भाई कोई हमारे ऊपर कैसे राज कर सकता है। फिर वो गए किसके पास, जो चैनल है उनका ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला कि चलो कहाँ, विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए तो भगवान विष्णु ने बोला, देखो उसको तो हराना असंभव है, उसके पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको इनविंसिबल बनाती, अभेद्य बनाती हैं। क्या क्या? एक उसका कवच या जो लॉकेट सर्वमंगल में, और दूसरा तुलसी महारानी की चैस्टिटी। बोले जब तक ये दोनों उससे नहीं ली जाएगी तब तक उसको हराया नहीं जा सकता। तो भगवान ने बोला आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर भगवान आते हैं, देवताओं को बोलते हैं आप उनसे युद्ध करो, उस युद्ध के दौरान ही मैं आऊँगा। अब वो जो युद्ध हुआ इतना भयंकर हुआ था, उस युद्ध में सारे देवता, सारे देवी, इनफैक्ट भगवान शिव, उनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश, पार्वती देवी सब आ गए थे, लेकिन फिर भी शंखचूड़ को कोई हरा नहीं पा रहा था, नहीं, क्योंकि उसके पास वो कवच था और तुलसी महारानी की चास्टिटी। देखिए एक स्त्री की चास्टिटी अपने पति के प्रति उसको कितना बलवान बना देती, उसको कितना, उसका यश कितना फैल सकता है, उसके पास कितना पावर आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चास्टिटी ऑफ हर वाइफ। तो भगवान विष्णु क्या करते, दो चीज़ें, एक ब्राह्मण के रूप में, अब जो शंखचूड़ था बड़ा दानी भी था, बड़ा प्रतापी था, तो कोई भी उससे दान मांगने को चाहता था वो उसको दे देता था। तो जब भगवान आए एक ब्राह्मण के रूप में, और उन्होंने शंखचूड़ को बोला कि तुम अपना कवच या वो जो लॉकेट था वो दे दो। अब शंखचूड़ ने वो दे दिया। दूसरा फिर भगवान ने क्या किया, चले गए तुलसी महारानी के पास, किस रूप में, शंखचूड़ के रूप में। नहीं, अभी जलंधर की कथा भी ऐसी सिमिलर है, तो जलंधर के केस में भगवान जलंधर के रूप में चले गए, और फिर भगवान ने उनका संग किया। संग के दौरान तुलसी महारानी को पता चल गया कि कौन है ये, शंखचूड़ नहीं है। तो इमीडिएटली उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, आप मेरे पति तो नहीं। फिर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, और तुलसी महारानी को बहुत बुरा लगा, और फिर उन्होंने भगवान को क्या दे दिया, क्योंकि आपका हृदय इतना कठोर हो गया कि आप जो है मेरी पवित्रता को भंग करने आ गए इस रूप में, इसलिए आप एक पत्थर के रूप में आप स्वरूप लोगे। तो अभी भगवान ने तो ये जानबूझ के इशारा किया था, पास्ट टाइम भगवान को तो सब कुछ पता था। तो भगवान ने बोला यस, मैं आपके कहने के अनुसार एक पत्थर के रूप में आऊँगा। कैसे? शालिग्राम के रूप में। तो इसीलिए शालिग्राम को देखेंगे आप सब, हालांकि पत्थर के रूप में है, लेकिन इतनी उनकी वर्शिप होती है, उनकी पूजा होती है। शालिग्राम के बारे में बताते हैं कि उनको प्राण प्रतिष्ठित करने की भी आवश्यकता नहीं है। शालिग्राम इतने पोटेंट भगवान है। शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? गंडकी, नेपाल में, दामोदर कुंड से है उसमें रहते हुए। तो भगवान ने वो स्वीकार कर लिया। अब तुलसी महारानी को बहुत ग्लानि भी हुई कि मैंने कैसे आपको ऐसा कठोर वो दे दिया, श्राप दे दिया। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, ये मेरी व्यवस्था थी। और फिर भगवान ने तुलसी महारानी को
भी आप उसको वरदान कह लीजिए, जो उनको बोला कि आप भी जो है इस धराधाम पे किस रूप में आओगे, एक प्लांट के रूप में आओगे, पौधे के रूप में आओगे, और आपके जो पत्र होंगे या टहनियाँ होंगी वो सब मेरे को बहुत प्रिय होगा। कोई प्रेम पूर्वक मुझे वो पत्र ऑफर करेगा तो मैं उसको जरूर एक्सेप्ट करूँगा। इनफैक्ट भगवान ने बोला कि कोई कुछ भी मुझे ऑफर करेगा बिना आपके मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आप होगे तभी उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो ऐसे करके जो तुलसी महारानी इस धराधाम पे किस रूप में आई, पौधे के रूप में। तो ये अब भगवान की कृपा से तुलसी महारानी जो है उनके अंदर इतनी पोटेंसी है, इतनी शक्ति है, भगवान ने उनको जो आशीर्वाद दिया कि जो भी तुलसी महारानी की सेवा करेगा उसको भी भगवान क्या करते हैं, अपनी पूरी कृपा देते हैं। बताते हैं कि तुलसी जल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण कि हाँ जलस्य चुलुकेन वा, कि तुलसी का पत्र, एक पत्ता और चुलुक में जल भर के, मतलब हाथ में थोड़ा सा जल लेके, ये भी कोई अगर भगवान को अर्पित कर देता है तो क्या होता है, भगवान उसके बड़े ऋणी हो जाते हैं, जन्मों जन्मों के ऋणी हो जाते हैं, उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। और इनफैक्ट ऐसा नहीं कि खाली डीटीज को, अगर जैसे हम कई भक्तों के घर में डीटीज नहीं होते, लैमिनेशंस होता है, अगर आप लैमिनेशंस को भी वो तुलसी पत्र अर्पित करते हो तो भी भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुलसी महारानी की इतनी महानता है, और हम सबका सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने का इतना सुंदर मौका मिलता है कि हर दिन आप सोचिए हम तुलसी महारानी की परिक्रमा, कहते तुलसी महारानी की एक प्रदक्षिणा कोई कर लेता है तो बड़े से बड़े पाप, जो सबसे बड़ा पाप इस भौतिक जगत में है वो क्या है, ब्रह्म हत्या का, एक ब्राह्मण को मारने का, एक भक्त को मारने का नहीं, उससे भी ऊपर है ब्रह्म हत्या। तो कहते हैं कि यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी महारानी के प्रदक्षिणा करता है तो उसका ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो सकता है। कितनी विशेष। और तुलसी महारानी को जल दान करने से, तुलसी महारानी को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करने से, नहीं कुछ भक्त क्या करते हैं, चंदन का लेप बना के उसमें तुलसी पत्र डुबो के भगवान के चरण कमलों को अर्पित करते हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते, बहुत प्रसन्न हो जाते। तो प्रभुपाद जी की कृपा से देखिए हम सब ये सीख पाए, जान पाए कि हमें भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, राइट। तो और ऑफरिंग करने के लिए हमें तुलसी महारानी चाहिए ही चाहिए, भगवान को अर्पित करना ही पड़ेगा, लेकिन तो प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है कि हम जाने अनजाने में भी इतनी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। जब अजामिल के प्रसंग के बाद जो दूत थे, यमदूत थे, वो वापस यम लोग जाते हैं, यमराज जी से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि हमें रोक दिया गया। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें कोई रोक दे, हमारा तो खुला राज था, एक छत्र अधिकार था, जाते थे लेके आते थे लोगों को, पर ऐसा कैसे हो गया कि हमें रोक दिया गया। फिर यमराज जी वहाँ पे भागवत कथा करते हैं, उनको भी मौका मिलता है भगवान का गुणगान करने का। तो फिर आखिरी में जो यमदूत हैं वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है अभी तो मैं समझ गए, लेकिन अब आप हमें क्लैरिफाई कर दीजिए कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं गए और हमें रोक दिया जाए। तो यमराज जी बड़े सुंदर 2-3 श्लोक बोलते हैं, उसमें से एक श्लोक हम आपको बताते हैं जिसमें कि वो यमदूतों को बोलते हैं कि कहाँ तुमको जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयस चेतश्च नो स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छीर एकदापि ताना न यद्धमसतकृत विष्णु कृत्या। तो क्या कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयस, कि जिसकी जिह्वा से क्या नहीं हो रहा, भगवान नाम, भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा, भगवान के गुणों का चर्चा नहीं हो रहा। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयस चेतस न जो स्मरति तच्चरणारविंदम, जो कि चेतना से, जो कि हृदय से क्या नहीं करते, भगवान के चरण कमलों को स्मरण नहीं करते।
कृष्णाय नो नमति यत् क्षीर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं झुकता। तान आन यद्ध्वम असत अकृत विष्णु कृता, ऐसे अकृत करने वाले लोगों को आपको काम करना है। अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हमें तीनों कार्य करने को मिलता है। भगवान के नाम का जप करने को मिलता है, भगवान के गुणों के ऊपर, लीलाओं के ऊपर हम चर्चा करें, भगवान का लीला स्मरण करने का मौका मिलता है। क्योंकि श्रवण होगा, कीर्तन होगा, ऑटोमेटिकली तीसरा स्टेज क्या है? स्मरण होगा, भगवान का स्मरण। कृष्णाय नमः, मतलब हम डेली भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन मंदिर में आते हैं या घर में ड्यूटी से, कितनी असीम अनुकंपा है प्रभुपाद जी की हम सब बद जीवात्माओं के ऊपर कि यमदूत भी हमारे पास नहीं फटकेंगे अगर हम अनइंटेंशनली भी जो भक्ति कर रहे हैं उसको कर दें। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कोई ध्यानपूर्वक जप कर रहा हो, है कि नहीं, या फिर ध्यानपूर्वक स्मरण कर रहा हो, या ध्यानपूर्वक भगवान को प्रणाम कर रहा हो। अगर अनइंटेंशनली भी कोई भगवान की भक्ति में जुड़ जाए, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन से जुड़ जाए, एटलीस्ट उसका नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन फॉर्म तो गारंटीड है ना। अभी यमदूत नहीं आएंगे लेने के लिए, इसका मतलब क्या है कि अगला जो जन्म होगा एटलीस्ट कहाँ होगा? इस भौतिक संसार में, मनुष्य रूप में। तो इतना तो गारंटी प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको मिल गया है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, ह्यूमन फॉर्म। और अगर हमने भक्ति कर लिया, भक्ति के पथ का अनुगमन कर लिया, तो फिर तो क्या ही कहना, भगवत धाम जाना हमारा सुनिश्चित हो जाएगा। एक बात पूछ रहे थे कि कई बार लगता है कि इतना आसान कैसे हो सकता है भक्ति भगवत धाम जाना इतना आसान कैसे हो सकता है? इतना ऑफर मिलना पड़ता है भगवत धाम जाने के लिए। यस ऑफ कोर्स, बहुत मुश्किल है भगवत धाम जाना, पर 100% प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा है कि हमें इतना आसानी से भगवत धाम जाने का रास्ता मिल गया। बस सिंपल नियमों का पालन करना है, भगवान के नामों का जप करना है। अब आप कहेंगे कौन से शास्त्र में लिखा है कि 16 माला जप करके और 4 नियम पालन करके कोई भगवत धाम जा सकता है? ये 4 नियम तो हमें मनुष्य के स्तर पे लाने के लिए है, इसका बैक टू गॉड जाने से कोई लेना देना नहीं है। दिस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये 4 नियम तो हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के स्तर पे लाने के लिए। अकॉर्डिंग टू महाभारत के अनुसार अगर ये 4 नियम का कोई पालन करता है, इसका मतलब वो मनुष्य है। अगर पालन नहीं करता, इसका मतलब तो मनुष्य भी नहीं है। किस स्तर पे है वो? पशु के स्तर पे, द्विपाद पशु, 2 पैर से चलने वाला पशु। तो फिर ऐसा कैसे होगा कि 16 माला जप करके और 4 नियम पालन करके हम भगवत धाम चले जाएंगे? इस शास्त्र में लिखा है? कोई रेफरेंस बताइए माता। प्रभुपाद जी ने कहा तो ये विश्वास ऐसे नहीं है खाली, इट्स नॉट अ ब्लाइंड फॉलोइंग, ये स्क्रिप्चुरल है। आप भागवतम के 10वें स्कंद के 2वें अध्याय का 31वां श्लोक देखिए, उसमें कहते हैं भगवान जो डेमी गॉड्स हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके भक्त हैं, नहीं, जो भक्त हैं आपके पास आने के लिए एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक रास्ता फॉलो करते हैं। और क्योंकि आप अपने भक्तों पे बड़े कृपालु हैं, तो जो आचार्य जिस रास्ते का अनुगमन करके आपके धाम जाते हैं, आप उस रास्ते को भी क्या कर देते हैं? प्यूरिफाइड कर देते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी उस रास्ते को फॉलो करेगा, वो कहाँ आएगा? आपके पास। तो प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया कि आप भगवान के नामों का जप करिए, नियमों का पालन करिए, भगवान की सेवा करिए, आप भगवत धाम जाइए। तो अब नहीं चाहते हुए भगवान को हमें भगवत धाम लेके जाना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है कि हम इतनी आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें भी ऐसे हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, एक तुलसी महारानी की तरह आपके कुंड में बैठना पड़ेगा, है कि ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तपस्या है ये हरिनाम यही 16 माला हो जाए, यही तपस्या है। कई बार भक्तों को लगता है कि ध्यानपूर्वक नहीं हो रहा, छोड़ो जी, कल करेंगे। नहीं, एटलीस्ट करिए उसको।
करत करत अभ्यास से जरमति हो तो सुजान, लियावत जात थे सर पे भरत निशान। सबको पता है। तो इसलिए अभ्यास नहीं छोड़ना है, कॉन्स्टेंटली हमें ट्राई करना है। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा या, पर हो सकता है कि पूरे जीवन में कोई ऐसा एक दिन भी ना आए कि हम खूब ध्यानपूर्वक 16 माला जपते हो सकता है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। अभी की स्थिति देख के तो मुझे को तो एटलीस्ट ऐसा महसूस होता है कि वो दिन तो पता नहीं आएगा कि 16 माला खूब ध्यानपूर्वक, एक माला नहीं हो पाती ध्यानपूर्वक। एक माला तो छोड़ो, कई बार कई मालाएं निकल जाती हैं और पता ही नहीं चलता कब क्या कैसे। सो टू स्पीक, लेकिन ये विश्वास जरूर है कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर आप प्रयास करोगे, अगर आप प्रयास करोगे निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक भक्ति के नियमों का पालन करोगे, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। नो वन इज परफेक्ट, भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं। हम सबसे गलतियां होंगी, हो सकता है कई बार नियम भी टूटे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रयासों को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हमें प्रयास को और स्ट्रांग बनाना है। कैसे मेरे से गलती होगी, नहीं होना था, गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, मैं उससे डिमोरलाइज नहीं होऊंगा, मैं उससे बैक ट्रैक पे नहीं जाऊंगा, बल्कि और उत्साहपूर्वक ध्यानपूर्वक नाम जप करने का, नियमों को पालन करने का प्रयास करें। बस हमारा यही प्रयास है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान के धाम जा पाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम बना के हमें दिया है कि बस हमें सिस्टम को फॉलो करते रह जाए पूरे जीवन, ऑटोमेटिकली भगवत धाम चले जाए। और ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अपने हाथों से सिखाया कैसे तुलसी महारानी की सेवा करनी है, कैसे उनकी पूजा करनी है। विदेशों में कौन जानता था तुलसी महारानी को? ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में लोग जानते थे कि इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, इसको खाने से पेट ठीक रहता है, जिसके अंदर कुछ औषधीय तत्व है। लेकिन इतनी बड़ी भगवान की, इनफैक्ट तुलसी महारानी जो है 84 लाख योनियों में भी नहीं आती, इज नॉट काउंटेड अमंग 84 लाख स्पीसीज। तो अगर हम तुलसी महारानी की सेवा, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताई है, हम सबके घर, मैक्सिमम लोगों के घर में तुलसी महारानी है, आप पूरा प्रयास करिए कि नियमित रूप से उनकी सेवा हो। कई बार घर में तुलसी तो होती है पर उनकी सेवा नहीं करते हम ठीक से, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि हम सब चाहते हैं हमें भक्तों का संग मिले। कितने लोग चाहते हैं भक्तों का संग मिले? सब चाहते। ये दो भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा आपके साथ है, दो शुद्ध भक्त हमेशा आपके साथ है। कौन कौन? तुलसी महारानी और दूसरे। लेकिन हम एसोसिएशन को क्या करते हैं? वैल्यू नहीं करते। वैल्यू कैसे दिखेगा? जब हमारे यहाँ जो तुलसी महारानी है, हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, थोड़ा समय निकालें उनके लिए। कि मंजरियाँ होती है, टाइम टू टाइम उसको प्लग करना होता है, नहीं मिले उनको, पानी मिले प्रॉपर तरीके से, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ध्यान नहीं रखते तो दिस इज अ साइन ऑफ नेग्लेक्ट। आपके घर में कोई बच्चा है, कोई घर का मेंबर है और आप उसका ध्यान नहीं रखें। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमारी तुलसी सूख जाती है, हमारी तुलसी सूख जाती है। उसकी तुलसी की गलती थोड़ी है। कहते हैं हमारे यहाँ टिकती ही नहीं। एक भक्त है, बोले प्रभु जी आप मंदिर वाली तुलसी दे दो। हमने बाहर से बड़े सारे खरीद के लगाए और टिकती नहीं। अभी रिसेंटली ये घटना एक तो बड़ा जोर का डांट लगा। तुलसी महारानी इसलिए थोड़ी नहीं टिकती कि आप बाहर से लेके आते हो, इसलिए नहीं टिकती क्योंकि आप सेवा नहीं करते हो। आप सेवा करिए। आप देखो विदेशी लोग जो भक्त हैं हमारे, कहाँ एकदम जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ भी तुलसी महारानी को प्रिजर्व करके रखते हैं। इंडिया में तो फिर भी इतना सुंदर इन्वायरमेंट है, माहौल है तुलसी महारानी के लिए, आप पढ़ने के लिए, रहने के। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नेग्लेक्ट होता है, जिसके कारण, या फिर दूसरा कारण होता है कि हम भगवान की भक्ति ठीक से नहीं करते। प्रभुपाद जी जहाँ जाते थे वहाँ तुलसी महारानी हरा भरा देखते थे। प्रभुपाद कहते थे कि यहाँ भक्त लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए तुलसी महारानी यहाँ पे है। तो आप अपने घर में जो तुलसी महारानी है वहाँ बैठ के भगवान के नामों का जप करिए, इससे देखिए आपका जप भी इम्प्रूव होगा, नहीं, और तुलसी महारानी भी खूब सुंदर निकल के आएगी। तुलसी महारानी को भगवान के लिए भोग लगाने में, भगवान के चरण कमलों को अर्पित करने में उनका इस्तेमाल करें। तो ये तुलसी महारानी का बहुत कृपा है कि हम सबका संग, हम सबको संग दे रही है वो। हमें उसका प्रयास करना है कि उनको
ठीक से उनकी सेवा करें, पूजा करें और उनको भगवान की सेवा करें। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। तो एक दूसरा स्थान था जहाँ हमें जाना था, ओहो, ना ही वहाँ जा पाए ना ही वहाँ पे चर्चा कर पाए क्योंकि 4 बज गए हैं। तो